जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज़ादी के 75 साल बाद भारत का भविष्य कैसा होगा, इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी कहाँ पहुंचे हैं? वहीं पहुंचे हैं जिन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा था, वो भी कई सौ सालों तक। ये आपकी एक मानसिकता दिखाता है कि आप किन लोगों के बीच में बैठकर किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने लंदन में जो भी कुछ कहा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो भी कुछ कहा, उसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भारत की संप्रभुता को लेकर एक बात कही है, वो बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे में उनके साथ कई सारे देश विरोधी लोग भी मौजूद हैं, जिनको कि वो अपने कंधे पर हाथ रखने का मौका भी दे रहे हैं, और यही सब बातें अब लोगों को खटकना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय इंग्लैंड के दौरे पर हैं, जहां वो आज़ादी के 75 साल बाद भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हैं, जहां एक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व को खारिज करने से लेकर घरेलू भारतीय मुद्दों में पश्चिमी हस्तक्षेप की मांग तक राहुल गांधी एक के बाद एक भारत विरोधी बयान देने में व्यस्त हैं। यही नहीं, भारत विरोधी रुख को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ भारत विरोधी बल्कि पाकिस्तान समर्थक जेरेमी कॉर्बिन से भी मुलाकात करी, जो कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रमुख हैं। मीडिया में एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा के साथ राहुल गांधी को पूर्व लेबर नेता के साथ खड़े देखा जा सकता है, जो राहुल गांधी की ही तरह राष्ट्रीय चुनावों में अपनी पार्टी को 2 हार का मुंह दिखा चुके हैं। यहाँ असली सवाल यह है कि आखिर कौन है जेरेमी कॉर्बिन और क्यों राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भारतीयों को खास तौर पर परेशान करने वाली है। हम कॉर्बिन के उनके पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं, और ये समझने के लिए कि भारत में चुनावी प्रक्रिया में लगे किसी भी व्यक्ति को उनके करीब क्यों नहीं आना चाहिए। तो कॉर्बिन ने हमेशा कश्मीरी अलगाववादियों का समर्थन किया है और कश्मीर के विषय पर पाकिस्तान की बयानबाजी को कायम रखा है। यहाँ तक कि लेबर पार्टी के मुखिया के तौर पर अपने कार्यकाल में उनकी पार्टी के सांसदों ने पाकिस्तान की बातों को दोहराते हुए कई बार कश्मीर के मुद्दे में दखल देने की कोशिश भी करी थी। लेबर पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जनमत संग्रह का आह्वान किया गया था। कॉर्बिन ने कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सीधे सीधे कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी थी, यहाँ तक कि चर्चा करने के लिए उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करी थी। हालांकि उस समय ना तो कॉर्बिन और ना ही कांग्रेस सत्ता में थी। हालांकि बैठक के बाद भारत में कांग्रेस की पाकिस्तान समर्थक से मुलाकात पर भारी हंगामा हुआ था, जिस पर कांग्रेस ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करी थी कि वे लेबर पार्टी के नेता से केवल जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र पर उनके द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा करने के लिए मिले थे। इतना ही नहीं, लेबर पार्टी के सांसद लियाम बर्न ने पाकिस्तान मॉब के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में सबसे आगे थे, जिसने लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करी थी। बर्न ने अपनी निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के होने के कारण कश्मीर पर पाकिस्तानी रुख का जोरदार समर्थन किया था। जेरेमी कॉर्बिन हर जगह आतंकवादियों और चरमपंथियों का समर्थन करने के लिए एक लंबा इतिहास रखा है, चाहे वे आयरलैंड में से हों या फिर कश्मीर, लेबनान या फिर गाजा से। कॉर्बिन के दिल में ऐसे आतंकी समूह के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। पहले भी कई अवसरों पर कॉर्बिन ने कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों हमास और हिजबुल्लाह को दोस्त बताया है। एक बयान जिस पर बाद में कॉर्बिन ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसमें कसम भी खाई कि वो उनके साथ बात करना बंद नहीं करेंगे। बदले में कॉर्बिन को हमास से एक एंडोर्समेंट और सैल्यूट भी मिला था। हमास ने एक बयान में कहा था कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन द्वारा सामूहिक रैली में भाग लेने वालों के लिए भेजे गए एकजुटता संदेश की वजह से हमें बहुत सम्मान और सराहना मिली है। कॉर्बिन ने पहले आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का भी सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था, जिसने आयरलैंड को ब्रिटेन से मुक्त कराने के अपने प्रयास में आतंकवाद की एक नई श्रेणी को बढ़ावा दिया था। कॉर्बिन वामपंथी पत्रिका लेबर ब्रीफिंग के संपादकीय बोर्ड के महासचिव भी थे, जिसने IRA हिंसा का समर्थन किया था और स्पष्ट रूप से ब्राइटन होटल बॉम्बिंग का समर्थन किया, जिसमें 5 लोग मारे गए और 31 अंग अपंग हो गए थे। 2015 में BBC रेडियो ऑलस्टर पर कॉर्बिन ने IRA हिंसा और आतंकवाद की विशेष रूप से निंदा करने के लिए 5 बार मना कर दिया था। तब उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय फ़ोन काटने का फैसला किया था। एक ब्रिटिश इतिहासकार और पत्रकार लियो मैकेंस्ट्री के अनुसार द टेलीग्राफ के लिए लिखते हुए लिखा था कि कॉर्बिन वो इंसान है जिसने 1980 के दशक में हिंसक आयरिश रिपब्लिकनवाद के प्रति सहानुभूति व्यक्त करी थी। 84 में ब्राइटन बमबारी के एक पखवाड़े बाद IRA प्रतिनिधियों को कॉमन्स में आमंत्रित किया और 87 में ट्रूप्स आउट मीटिंग, मतलब कि SAS आत्मघाती हमले में मारे गए 8 IRA आतंकवादियों को सम्मान देने के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। लेबर पार्टी के नेता के रूप में कॉर्बिन के कार्यकाल में पार्टी के भीतर यहूदी विरोधी भावना रखने वाले लोग बहुतायत में थे। उस समय कॉर्बिन के नेतृत्व में पार्टी जिस दिशा में जा रही थी, इनके ज़बरदस्त यहूदी विरोधी भावना की वजह से तब कई लेबर पार्टी समर्थकों का मोहभंग हुआ था। UK में मानवाधिकारों पर निगरानी रखने वालों ने कॉर्बिन के 4.5 साल के नेता के रूप में कार्यकाल को गैरकानूनी, उत्पीड़न और भेदभाव के लिए जिम्मेदार पाया था। इसी वजह से कॉर्बिन को अंततः उनकी पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस कॉर्बिन के साथ चली हैं, लेकिन बात वही आ जाती है। मतलब अगर आप देखा जाए तो हमारे पास कांग्रेस के एक ऐसे नेता राहुल गांधी हैं जो ब्रिटेन के खतरनाक राजनेता से मिल रहे हैं, जिनका आतंकवादियों और चरमपंथियों का समर्थन करने का इतिहास रहा है, जिसने हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान की बयानबाजी का समर्थन किया और यहाँ तक कि पहले कश्मीर के अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करी।
एक ऐसा राजनेता जिसका यहूदी विरोधी रवैया उनकी अपनी पार्टी के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, जिसका वो नेतृत्व कर रहे थे, उस पार्टी को भी उन्हें निलंबित करना पड़ा था। एक ऐसा नेता का हाथ और उनके कंधे पर है जो दुनिया के कुछ सबसे खूंखार आतंकवादियों को अपना दोस्त बताते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ लोगों के नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों के कान खड़े होंगे। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।